जय माँ गंधर्व वासिनी। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। क्या वाकई काले जादू के लिए भी माता बगलामुखी का मंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि बहुत से भक्तों का मन में यह संशय होता है कि बगलामुखी का उपयोग काले जादू में भी किया जाता है। आइए आज हम इस सच्चाई को भी जानेंगे। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और निर्मल भाव से की गई भक्ति माँ को शीघ्र ही प्रसन्न करती है। ओम ह्लीं बगलामुखी दिव्ये नमः। ओम श्री गंधर्व वासिने नमः। देवी बगलामुखी सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक है, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी पूजा जाता है। इस अवतार की अनंत शक्तियों के कारण बगलामुखी को अच्छाई के रक्षक और सभी बुराइयों का विनाशक माना जाता है। देवी बगलामुखी का मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इसे लेकर कुछ मिथक भी समाज में फैले हुए हैं। जैसे इस मंत्र के जरिए काला जादू या दूसरे लोगों को अनिष्ट किया जाता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ताकि भक्तों के मन में जो सवाल रहता है, जो माँ से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। माता बगलामुखी के मंत्र सरल लेकिन गहन मंत्र जाप करने वालों को सभी नुकसान से बचाती है। माता बगलामुखी के मंत्र दुश्मनों से रक्षा करता है, लेकिन उनका अनिष्ट नहीं करता है। इस अविश्वसनीय शक्तिशाली मंत्र से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ मूर्खों ने किसी पॉडकास्ट में बगलामुखी मंत्र और तंत्र मंत्र से जुड़ी कुछ बातें देख ली। इसके बाद उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि क्या वाकई माँ बगलामुखी का मंत्र किसी अनिष्ट कर सकता है। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो क्या वाकई बगलामुखी मंत्र अनिष्ट कर सकता है या इसके काले जादू से कोई संबंध है? इसके लिए सबसे पहले हमें माँ के दिव्य मंत्र को जानना होगा। याद रखें, माँ के किसी भी मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ गुरु सानिध्य में ही करें। माँ का दिव्य मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। और इस मंत्र के बारे में अगर हम जाने तो इसका जो भावार्थ होता है वह भी बड़ा निर्मल है और साधक को एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। इस मंत्र के जाप करने से साधक माँ से प्रार्थना करता है कि हे माँ बगलामुखी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे शत्रु की वाणी, पैर और अंग शांत कर दिए जाए और उसकी बुद्धि भी निष्क्रिय कर दिए जाए, ताकि वह मुझे हानि पहुँचाने के लिए आगे ना बढ़े।
लोग इस मंत्र के अर्थ को उसी रूप में लेते हैं जिस रूप में ये लिखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मंत्र रक्षा कवच बनाता है और शत्रुओं से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। ये साधक का अनिष्ट करने वाले शत्रु को दंड भी देता है, लेकिन अगर इसे किसी का नुकसान करने के लिए सिद्ध किया जाए तो यह सही नहीं है। हालांकि तंत्र विद्या के जानकार बगलामुखी मंत्र के बारे में कुछ अलग दावे करते हैं। उनके मुताबिक ये मंत्र जो साधक सिद्ध कर लेता है वह किसी का भी अनिष्ट कर सकता है। समाज में इस मंत्र को लेकर काफ़ी डर और भ्रांतियाँ फैली हुई है। जैसे अगर किसी का नाम लेकर इस मंत्र का जप किया जाए तो उसकी 3 दिन में मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर कोई सिद्ध पुरुष इस मंत्र का जप करे और किसी का नाम लेकर नींबू काटे तो इधर नींबू कटता है और उधर उस व्यक्ति का ज्ञान धीरे धीरे निकल जाती है। यह सब एक मिथक है, सरासर गलत बात है। कोई भी देवी या देवता या ईश्वर या तो वो परम शक्ति किसी को दंडित तो कर सकती है, लेकिन किसी मनुष्य का राक्षस के कहने पर किसी भी दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर सकती। बगलामुखी मंत्र सभी प्रकार की विपत्तियों के दौरान लोगों की सहायता करता है। मुख्य रूप से यह मंत्र आपके शत्रुओं को शांत कर सकता है, उनकी बुरी साजिशों को आपके खिलाफ काम करने से रोक सकता है। जिन लोगों पर उनके शत्रुओं ने अन्याय किया है और वे असहाय महसूस करते हैं, वे इस मंत्र की शरण ले सकते हैं। बगलामुखी का ध्यान करके इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करने से तुरंत राहत और परम सुरक्षा मिलती है। हालांकि इस मंत्र से निर्दोष और धर्मपरायण लोगों की रक्षा हो सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इस मंत्र का उपयोग बुरे उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। इस मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण लाभ दुख और मानसिक कष्टों से मुक्ति है। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया है और आप बहुत हल्का और आत्मविश्वास से खुद को भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। देवी बगलामुखी के आशीर्वाद से आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे, जिससे आप अपने कार्यों को आसानी से आगे बढ़ा सकेंगे। यह मंत्र आपके रास्ते की बाधाओं को दूर कर सकता है, अधूरे कार्यों को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, और जो भक्त निर्मल भाव से माँ की साधना आराधना करता है गुरुमुखी होकर, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आप भी जीवन में जगह जगह भटक चुके हैं लेकिन आपको माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें और माँ की क्रम दीक्षा लेकर माँ की साधना आराधना करें और आपके जीवन को धन्य बनाएं। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, अपने भक्तों पर शीघ्र ही कृपा दृष्टि बनाए रखती है और उनके जीवन को धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण करती है। माँ की कर्म दीक्षा लेने के लिए आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव एवं श्री गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का पुनः कोटि कोटि नमन। जय श्री महाकाल।